अपनी कहानी कैसे कहें। सच सच बताओ, आप लोग हमें कब से जानते हैं? हमारा माजी, हमारा हाल आपके सामने बिल्कुल साफ खुला हुआ है। बहन साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। कल कला को आप मेरी बेटी को गुर्बत के ताने देंगी, ये मुझसे और मेरी बेटी से नहीं सहा जाएगा। चलो, तुम मुझसे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवा लो। अगर मैंने ताना दिया तो जो चोर की सज़ा सो मेरी सज़ा। हम आपके मुकाबले के नहीं हैं, रिश्ते अपने जैसों में हो तो ही भले लगते हैं। अरे लो, आ गई मेरी बहू। अरे वालेकुम सलाम, जीती रहो। आओ बेटा, आओ आओ, बैठो ना, आओ मेरे पास आके बैठो, बैठो ना। देखें बहन साहबा, ये हमारी बेटी है, कोई भेड़ बकरी नहीं है जो। जुग जुग जिए तुम्हारी बेटी। मैं तो भाई पूरे इरादे से आई हूँ। हाँ, ये लो, ये किसी को दे देना। और ये मेरी बेटी के लिए। बहन साहबा, ये बहुत ज़्यादा है। कम है या ज़्यादा, ये आपका मसला नहीं है। अब ये तो हम दोनों बहनों का मामला है। बेचारी परेशान हो गई। हम आप लोगों को बिल्कुल परेशान करना ही नहीं चाहते। बस इमाद ज़रा अमेरिका से आ जाए, हम चंद लोगों को आएंगे, अपनी बहू को ब्याह के अपने घर ले जाएंगे। लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा सोचने का तो मौका दें आप। देखिए भाई साहब, सोचते तो गैरों में हैं, अपनों में क्या सोच। बस अब बात तय हो गई है और अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो बेटा। मामा, आपने तो बैंक का मुंह ही खोल दिया। उनकी औकात थी 50,000 की जो आप उन्हें दे आई हैं। पहली बात तो ये कि सारी कमाई अमाद की है, उसी पर खर्च कर रही हूँ ना। और बस यूँ समझो कि उनका मुंह बंद कर दिया। वो तो आप 10,000 से भी कर सकती थी ना, और हमने डिसाइड भी तो यही किया था। यास्मीन, तुम नहीं समझोगी। ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनकी अना उनकी दीवारों से भी ज़्यादा ऊंची होती है, और वो पैसे ही खर्च नहीं करेंगे। लड़की के साथ हमारे घर ही आएंगे, तुम देख लेना। सच्ची बात तो यह है कि मुझे इतने बड़े खानदान की तवक्को नहीं थी। चाहती तो मैं भी नहीं। और यह तेरी बेटी के नसीब है बेवकूफ औरत। मैं तो चाहती ही नहीं थी। हाँ, सारी उम्र गुर्बत देखी है, मजे कर लेने दो उसे भी। अम्मी, मास्टर साहब क्या मिठाई देकर आ जाऊं? देखा जी,
अब तेरी बात पक्की हो गई है। अब तू कहीं नहीं जा सकती। अम्मी, अम्मी आज जाने तो बस, फिर कभी नहीं जाऊंगी। ये मिठाई खाए ना। ये किस खुशी में? मेरी बात पक्की होने की खुशी में। क्या हुआ? मिठाई क्यों फंस गई आपके गले में? जी वो पता नहीं, एक कड़वा सा टेस्ट आया। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा नहीं है तो मिठाई क्यों कड़वी लग रही है आपको? आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे नहीं चाहिए मुबारकबाद। क्यों? आपकी तो बात पक्की हो चुकी है, मंगनी हो गई है। क्योंकि मैं ज़बरदस्ती की मंगनी को नहीं मानती। आपके मानने ना मानने से क्या होगा, ये तकदीर का फैसला है। बेहतर यही है कि आप मान लें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं आपके वालिद का दोस्त हूं। आपकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं नहीं मानती इस फर्क को। आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? आप प्लीज यहां से जाएं, फौरन जाएं, दोबारा यहां नहीं आए, ये मेरा हुक्म समझें। मैं वो नहीं जो स्टेशन तक नहीं पहुंच सकी थी। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन अब की है तो मुझे हर तरफ आप ही आप नजर आते हैं। और इसी मोहब्बत की कसम, मैं आज रात दरबार पर आपका इंतजार करूंगी। बेवकूफ मत बनो आयजा, मेरा इंतजार मत करो, मैं नहीं आऊंगा। नहीं आएंगे तो मुझे आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि आप जरूर आएंगे। चल चल चल। पहले मैं ये समझता था कि ये सब मेरे जहन का फतूर है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि औरत का पैर एक दफा घर से बाहर निकल जाए तो सारी शर्मोया खत्म हो जाती है। अब तुझे ताला डाल के रखूंगा और ये ताला उसी वक्त खुलेगा जब तेरा निकाह होगा। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। सिर्फ इतना जानता हूं कि आप मेरी मामा की पसंद है। पहली छोड़ी, दूसरी उससे भी बेहतर मिली। सुना है बड़े गरीब खानदान से। गरीब खानदान से है तो क्या हुआ, अच्छा है, सारी उम्र सर नहीं उठा सकेगी। सलीमा चलो। चलो सहारा दे के छोड़ा है किसी ने,